हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाइनिंग वाले फुल फ्लेयर्ड प्लाज़ो की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, तो आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेन फैब्रिक ले लेना है और मेन फैब्रिक के फ्रंट वाले पीसेस हम ले लेंगे। फ्रंट वाले पीसेस हमने देखिए फ्रंट साइड से थोड़े से डाउन किए थे, मतलब आसन वाली साइड से थोड़ा हमने उसको डाउन किया था, तो यहाँ पर हमने राइट का टिक मार्क रखा है। तो यहाँ पर हमने ये 2 पीसेस ले लेने हैं और इनके आसन पहले हमने अटैच करने हैं। तो फ्रंट के पीसेस में भी हमने आसन की सिलाई लेनी है और बैक के पीसेस में भी आसन वाली सिलाई लगा लेनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई हम डबल ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक का आसन मैंने स्टिच कर लिया है, डबल सिलाई यहाँ पर लगा ली है। अब देखिए हमने ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से ओपन किया है, सीधी साइड हमने सामने रखी है। इसके ऊपर हमने बैक वाला पार्ट रखना है। बैक वाले पार्ट की रॉन्ग साइड हमने ऊपर रखनी है इस तरीके से, और दोनों के साइड की सिलाई हमने लगा लेनी है। इस तरीके से दोनों साइड्स वाली सिलाई हमने लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पर पॉकेट अटैच करना चाहते हैं तो पहले आपको अस्तर अटैच करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइनिंग अटैच करनी पड़ेगी दोनों पार्ट्स में, और फिर आपने फ्रंट के पार्ट में यहाँ पे राइट साइड पे पॉकेट लगानी है। लेकिन मैंने यहाँ पर पॉकेट अटैच नहीं करनी, इसलिए मैं लाइनिंग वाला पार्ट बाद में ही स्टिच करूँगी। तो इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लेंगे और दोनों के साइड वाली सिलाई हम लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों की साइड वाली सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखिए दोनों साइड में। अब हमने यहाँ पर आसन वाली सिलाई लगानी है। तो दोनों की देखिए हमने मतलब दोनों के आसन वाले पार्ट को अच्छे से पकड़ लिया है, दोनों सिलाई मैच करके पकड़ लिया है, सिलाई से सिलाई मैच की है। इस तरीके से हमने नीचे तक मिलाकर इसको अच्छे से पकड़ लेना है। और यहाँ पर हमने ये देखिए हमारे दोनों ही पार्ट्स बिल्कुल सीधे हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गोलाई की शेप देनी है ताकि पैरों के बीच से कभी कभी प्लाज़ो ऊपर की साइड उठता है तो वो ना उठे, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई वाली शेप डाल लेनी है। जैसे हम शेप वाले स्केल से भी प्लाज़ो में शेप डालते हैं, तो कटिंग करते समय भी आप इस शेप को डाल सकते हैं या बाद में स्टिचिंग के टाइम पे डाल लें। तो इस तरीके से करीब 1.5 इंच मैंने अंदर की साइड मार्क किया और पर शेप डाल ली है और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए शेप हमने यहाँ पर डाल ली है। अब हमने इनर लेग्स को भी स्टिच कर लेना है। अंदर वाली साइड की सिलाई भी, मतलब हमने आसन वाली साइड की सिलाई भी दोनों ही पैरों की लगा लेनी है। तो यहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। बीच में हमने आसन वाली सिलाइयाँ दोनों मिलाकर रखनी है और इस साइड तक हमने पूरा स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आसन की साइड से भी पूरी सिलाई लगा ली है नीचे तक। अब हमने नीचे सेम तरीके से अब हमने लाइनिंग वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। अब हमारी बॉटम और ऊपर टॉप की सिलाई रह गई है, उसको हम बाद में करेंगे। अब मैंने लाइन पार्ट से ले लिए हैं और बिल्कुल सेम तरीके से हमने जैसे हमने मेन फैब्रिक को किया है। तो ये देखिए ये फ्रंट के पार्ट हैं जहाँ पर राइट का टिक लगा है और दूसरा वाला पार्ट बैक का है। दोनों के आसन हमने स्टिच कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के पार्ट्स आसन स्टिच कर लिए हैं और दोनों को अच्छे से मिलाकर रख लिया है। साइड्स की सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पर और फिर आसन वाले पार्ट को इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी शेप डाल लेनी है जैसे हमने मेन फैब्रिक में डाली है। देखिए शेप हमने यहाँ पर डाल ली है। अब हमने इस पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इनर लेग्स की भी स्टिचिंग कर ली है। अब हमने बॉटम स्टिच करना है, तो यहाँ पर नीचे से इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये जो लाइनिंग होगी हमारी मेन फैब्रिक की बजाय थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब थोड़ी ऊँची होती है, तो इसलिए हमने इसको 1 इंच छोटा कट किया था। और इस तरीके से फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। और इसी तरीके से हमने दूसरे लेग की भी बॉटम स्टिच करनी है। तो देखिए यहाँ पर एक बॉटम रेडी हो गई है। सेम तरीके से हमने दूसरी बॉटम भी रेडी कर लेनी है, देखिए इस तरीके से। और अब हमने ये मेन प्लाज़ो ले लिया है, इसकी हमने सीधी साइड सामने रखी है, मतलब इसको सीधा करके हमने सामने रख लिया है, देखिए इस तरीके से। और अब हमने लाइनिंग वाला पार्ट लिया है और इसकी रॉन्ग साइड सामने रखी है, देखिए इसकी उल्टी साइड हमने सामने रखी है। और इसकी हमने बॉटम भी रेडी कर ली है, लेकिन मेन फैब्रिक की अभी नहीं की है। तो इसकी उल्टी साइड ही सामने रखेंगे लाइनिंग वाले पार्ट की, और इसको अब हमने मेन फैब्रिक के अंदर डालना है। तो दोनों लेग्स हमने इसके दोनों लेग के अंदर इस तरीके से डालने हैं।
तो ये भी ध्यान रखना है कि देखिए लाइनिंग वाले पार्ट में भी जो फ्रंट के पार्ट थे और मेन फैब्रिक के भी जो फ्रंट के पार्ट थे वो एक दूसरे से मैच होकर हमने डालने हैं। तो राइट का टिक हमने दोनों में लगा लिया था, मेन फैब्रिक के ऊपर भी और लाइनिंग के ऊपर भी, दोनों के टिक हमने मैच कर इस तरीके से मिलाना है और इसके अंदर डाल लेना है, तभी हमारे फ्रंट के पार्ट दोनों के मैच होंगे। और इस तरीके से डालने के बाद हमने सिलाई से सिलाई मिलाकर इसको सेट करना है। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जब आप लाइनिंग की कटिंग करेंगे तो लाइनिंग की कटिंग जो कमर की कटिंग करेंगे तो आपने 1 इंच या 1.5 इंच, मतलब 1 या 1.5 इंच तक आपने ज़्यादा कट करनी है लाइनिंग, क्योंकि कई बार ये इस तरीके से मिलाने में छोटी पड़ जाती है लाइनिंग। तो अगर वो बड़ी पड़ती है तो कोई बात नहीं, आप प्लेट से डालकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटा पड़ गया तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी मेरा भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है मेन फैब्रिक में और लाइनिंग के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर लाइनिंग थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट करके यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। और उसके बाद हमारी सिलाई से सिलाई दोनों पार्ट्स की मैच होनी ज़रूर चाहिए, तभी इसमें प्लाज़ो में फ़िटिंग अच्छी आएगी, वरना यहाँ पर फ़िटिंग में गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर देखिए जो थोड़ा सा हमारा बड़ा आ रहा है पार्ट मेन फैब्रिक का, उसकी स्टिचिंग हमने कर लेनी है, उसके बाद इसको अटैच करना है। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स इकट्ठे कट किए थे, मतलब बराबर कट किए थे कमर से, तो आपने कमर की साइड से लाइनिंग वाला पार्ट 1-2 इंच बड़ा कट करना है। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट में, मतलब एक ही पार्ट था जहाँ पर ये पार्ट बड़ा आ रहा था, तो उसको मैंने इस तरीके से उल्टी साइड में, मतलब रॉन्ग साइड में निकाल कर यहाँ पर देखिए दोनों साइड में, क्योंकि काफ़ी बड़ा आ रहा था, बस एक ही पार्ट था जो बड़ा आ रहा था, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर उसको स्टिच कर लिया है। और अब हम इसके साथ चेक करेंगे तो ये बराबर आएगा, क्योंकि जितना बड़ा था वो उतना मैंने अंदर की साइड से निकाल लिया है, उसको फिर से स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इसको चेक करना है। तो दोनों की सिलाई से सिलाई हमारी यहाँ पर मैच होनी चाहिए इस तरीके से। और अब हमने ऊपर से इसको पूरा स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा निकाला है इसको हम कट करके अलग कर लेंगे, और फिर लाइनिंग वाले पार्ट को हमने इसके साथ स्टिच कर लेना है। तो बस आपने इस चीज़ का ही ध्यान रखना है कि लाइनिंग का पार्ट आपने थोड़ा बड़ा कट करना है कमर की साइड से, और बड़ा जितना भी आता है उसमें थोड़ी थोड़ी प्लीट्स डालकर यहाँ पर अंदर की साइड से उसको सेट कर लेंगे। और लाइनिंग को अटैच करते हुए ध्यान रखना है कि सारी स्टिचिंग हमारी लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की मैच होनी चाहिए। तो स्टिचिंग सिलाइयाँ हमने जगह जगह पर मैच करते हुए ही इसको आपस में स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट अटैच हो गए हैं, सिर्फ कमर की साइड से हमने इसको अटैच किया है, बाकी दोनों को ही हमने अलग अलग स्टिच किया था। अब हमने यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है। तो करीब हमने यहाँ पर देखिए पहले इसकी कमर की लेंथ चेक कर लेनी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर करीब 24 इंच आ रहा है फोल्ड में। तो कम से कम आपने 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और उसके बाद एक पट्टी कट करनी है। तो मैंने 27 इंच यहाँ पर मान लिया है और उसका डबल ले लिया, मतलब 54 इंच की पट्टी ली है मैंने यहाँ पर। और चौड़ी मैंने 4 इंच की ली है, क्योंकि 1 इंच हमें रेडी चाहिए। 4 इंच चौड़ी पट्टी रेडी की है। और यहाँ पर हमने बैक साइड से इसको स्टिच करना है और फ्रंट साइड में, मतलब सीधी साइड में ये पलट कर आएगी। तो उल्टी साइड से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है। 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो 3.5 या 4 इंच की पट्टी आपने चौड़ाई में ज़रूर लेनी है। अगर आपकी जो इलास्टिक है वो 1 इंच की है, तो ज़्यादा चौड़ी है तो उस हिसाब से आपने ज़्यादा बड़ी लेनी है इलास्टिक। अब देखिए मैंने पट्टी लगभग अटैच कर ली है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं हम, और ये पट्टी के साथ इसको मिलाकर रखना है। जितनी चाहिए उतनी ही ले लेंगे, बाकी कट करके हम इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मिलाएंगे और बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके अलग कर लेंगे। और यहाँ पर हम सीधी सिलाई एक लगा लेंगे पहले, इस तरीके से। सिलाई देखिए मैंने सीधी लगा ली है। अब जो सिलाई थोड़ी सी बची है वहाँ उसको भी पूरा कर लेंगे। तो सिलाई यहाँ पर लग गई है। अब हमने इसको सीधी साइड में टर्न करना है और यहाँ पर 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पर पट्टी रखेंगे, मतलब 1.25 रख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने इलास्टिक डालनी है। तो पट्टी छोटी ना पड़े, इसलिए करीब थोड़ी सी 1 इंच से थोड़ी सी चौड़ी रखें। तो 1.25 इंच चौड़ी हमने यहाँ पर रखी है और स्टिच कर लिया। थोड़ा सा देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ से इलास्टिक हमने अंदर की साइड डालनी है।
इस तरीके से देखिए हमने पट्टी लगा ली है पूरी। अब हमारी यहाँ पर कमर है 32 इंच की, तो 32 में से 5 इंच हम माइनस कर लेंगे तो आएगा 27 इंच। 27 इंच की मैं यहाँ पर इलास्टिक पे मार्क करूँगी। हाफ़ इंच और ले लेंगे 27 में, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी होगा हाफ़ इंच, तो हाफ़ इंच और मार्क कर लिया और इस तरीके से इलास्टिक को हमने अंदर डाल लेना है। तो ये इलास्टिक मेरी थोड़ी सी लूज़ है, इसलिए मैंने 5 इंच माइनस किया है। अगर इलास्टिक थोड़ी सी टाइट होती है तो आपने 4 इंच ही कम करना है, तो वो इलास्टिक पे डिपेंड करेगा आप 4 या 5 इंच कितना कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जहाँ पे मार्किंग की थी वहाँ पर कटिंग कर ली है, इलास्टिक अंदर डाल ली है। हाफ़ इंच एक के ऊपर एक इस तरीके से इलास्टिक को चढ़ा के रखा है और यहाँ पर स्टिच कर लिया है। और जो यहाँ पर पार्ट खुला था वहाँ पर इसको भी हमने बंद कर लिया है। अब अच्छे से इस तरीके से हमने खींच के इलास्टिक को सेट करना है और सेंटर की एक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सेंटर में इलास्टिक को खींचते हुए हम स्टिच कर लेंगे, ताकि पहनने के बाद ये इलास्टिक फ़ोल्ड ना हो, एक ही जगह पे सेट रहे। तो इस वजह से हम ये वाली सिलाई लगा लेते हैं, सेंटर वाली। तो अब देखिए सिलाई यहाँ पर लग गई है और अब हमारा सिर्फ बॉटम वाला पार्ट रह गया है, इसे भी स्टिच कर लेंगे और हमारा यहाँ पर प्लाज़ो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और देखिए लाइनिंग वाला पार्ट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा है, तो इस तरीके से नीचे सिलाई लगा के हम इसको स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हमने देखिए बैक वाले पार्ट में हमारी पहचान रहे कि कौन सा पार्ट बैक का है, तो छोटा सा एक कोई अलग फैब्रिक ले लेंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। चाहे तो इलास्टिक के ऊपर कर लें चाहे नीचे। तो यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर लिया है और अब हमने बॉटम स्टिच करनी है। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते करते हमने स्टिच कर लेना है और दोनों ही बॉटम हमने सेम तरीके से रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही बॉटम रेडी हो गई है और थोड़ा सा यहाँ पर ये सलवटें आ रही हैं, तो इसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँगी और उसके बाद आपको इस प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारे प्लाज़ो की फ़ाइनल लुक, और बॉटम से भी देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। प्रेस मैंने यहाँ पर कर ली है और अच्छे से ये बॉटम सेट हो गई है, ये देखिए। और फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा आया है, क्योंकि इसका जो अर्ज था काफ़ी ज़्यादा था मेन फैब्रिक का, तो काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेयर आया है। और इसका अगर मेज़रमेंट लें तो करीब 24 इंच का इसका घेरा है, मतलब डबल में, मतलब एक पैर का घेरा टोटल में 48 इंच का है। तो देखिए ये 24 इंच आ रहा है, मतलब पूरा फ्लेयर यहाँ पर 48 इंच का है, तो एक पैर का घेरा 48 इंच का है।